नमस्कार, मैं चंद्रपाल क्षीरसागर आज दुर्गा मंदिर के सामने पे हूँ। यहाँ पर हमारे आज जो है आदर्शन चल रहा था, उसका आज 9वां दिन है। अभी तक हमने जो है धरना का प्रदर्शन किया, बाकी अभी तक हमने जो है सरकार को मनाने की कोशिश की, पर जो है सरकार मानती नहीं है। सरकार हमारे जो है इस बात को ना सुन रही है, ना देख रही है, ना हमको हमारे जो आवाज है उसको सुनकर भी अनसुना कर रही है और जो है देख करके भी अनदेखा कर रही है। पर हमको इस प्रदर्शन को अब आंदोलन में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये प्रदर्शन अब जो है आंदोलन का उग्र रूप लेगा, तभी जाके हमारा जो है आंदोलन सफल होगा। और यदि हम सरकार से डरते रहे, पुलिस प्रशासन से डरते रहेंगे, तो ये हमारा जो आंदोलन है वो कभी सफल होगा और ना ही हमको धान का दाम मिलेगा। यदि हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे सभी दिन, तो हमारा ऐसे में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों, हमको जो है अब जो है इस सरकार की बात को हम मनाने की बहुत कोशिश कर लिए, बाकी मानने वाली में से नहीं है। इसमें हमको जो है अपना मांग के लिए जो उनने बोला था, जो हमारा अधिकार है, उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा और आप सबको साथ देना पड़ेगा। और ये जो है आपके जो पंचायत है, सभी पंचायत वाले भी आपको साथ देंगे। आपका जो है कल बालाघाट में जो है आप सभी किसान भाइयों का एक संगठन बनेगा और संगठन में सभी पंचायत साथ देगी। और यदि कोई पंचायत साथ नहीं देती है, तो आप उसका जो है विरोध करिए कि जो पंचायत वो साथ क्यों नहीं दे रही है। और यदि जब उन लोग कई करोड़ का, कई लाख का, कई हजार का जब काला पीला कर सकते हैं पंचायत में, तो क्या किसानों के लिए जो है उन लोग थोड़ा सा साथ नहीं दे सकते क्या? हर पंचायत से एक एक गाड़ी भी यदि बनती है, एक गाड़ी बनती है, 2 गाड़ी बनती है, तो हमारे जो किसान भाई हैं वो गाड़ी में बैठकर जो जा सकते हैं बालाघाट। और ये पंचायत, सभी पंचायत इसमें साथ देगी और जो पंचायत साथ नहीं देगी उसके लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा। आइए हमारे साथ किसान भाई हैं, इनसे हम बात करते हैं। कल की आप आंदोलन के बारे में क्या करेंगे, बताइए। कल के आंदोलन पे हर सरपंच, ग्राम से, पंचायत से कम ज्यादा नहीं 50 लोगों की संख्या पे लेकर के निकले और ऐसी अपनी धरना प्रदर्शन करेंगे कि किसान को भी समझ में आए और उसके साथ साथ जनता को भी और गवर्नमेंट को भी अपना जो हकीकत जवाब पे वो खड़ा हो जाए और किसानों का एमएसपी रेट दे। जी, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ में आपका महाराष्ट्र भी है, वहां पर जो आपका जो धान का रेट है वो बराबर दे दिए। कारण ये है कि वहां के जो किसान है वो सरकार से नहीं डरते, पर हमारे यहाँ के जो किसान है वो जो है सरकार से डरते हैं, पुलिस प्रशासन से डरती है। आप ये पुलिस प्रशासन से आपको जो है डरना नहीं है, सरकार से डरना नहीं है। जब हमने सरकार बनाया है तो हम उस सरकार को हम गिरा भी सकते हैं। ये हमारे में इक्वालिटी है और इक्वालिटी दिखनी चाहिए। पर ये जो है हमारे जो किसान भाई है, ये जो है एक दल 2 दल में हम बदल जाते हैं और जो है हम जो न्याय की बात करते हैं उसके पीछे भी हम अपना प्रदर्शन में भी जो है हम कांग्रेस और बीजेपी में आ जाते हैं। और जो है हम जो बात करना चाहिए, जो हमारे कंटेंट होते हैं, उसको हम चेंज करके हम वही दूसरा कंटेंट चालू कर लेते हैं। इस प्रकार से हमारी जो एकता है उसको दिखाना है, एकता को बिखारना नहीं है। बाकी हम क्या करते हैं, एकता दिखाने आते हैं और एकता को बिखार के चले जाते हैं। आज जो है आपको सभी को निर्णय लेना पड़ेगा और जो है आपके हर पंचायत से एक एक गाड़ी बननी चाहिए। और ये जो सरपंच है वो भी, उनको भी ये बात मानना पड़ेगा। और यदि हमारे सरपंच मान गए तो हमारे विधायक साहब भी आज हमारे साथ थे, उनने भी बोले हैं कि मेरे तरफ से जितना भी बनेगा वो मैं करूंगा। विधायक सर हमारे साथ हैं और मुझे खुशी है कि हमारे जो आंदोलन है इसमें जो संजय विके जी थे वो भी आए हुए थे और जो है उनने कहा है कि हम मेरे तरफ से जो भी सहयोग चाहिए वो बराबर दूंगा। वो अपनी गाड़ी भी बनाएंगे और हमको सहयोग देंगे। पर हमारे में दिक्कत यह है कि हमारे साथ समस्या यह है कि हम उनसे मांग नहीं करते, हम उनको पूछते नहीं। कारण यह है, पर हमको मांगना है। यदि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास भी जो है आपको पैसे जमा नहीं करना है, आप पैसे जमा मत करिए। किसान भाइयों से बताइए जी आप। मतलब ये होना चाहिए किसानों में संगठित परिवार होकर के कि हम लोग छोटे हैं बड़े हैं, क्या किसानों की एक एक कड़ी उसको समझ में आती है कि ये हमारा छोटा सा बाली गिर गया है, किसान उसको झुक करके उठाता है। ये दर्द पता होना चाहिए किसको। आपने जो आवाज दे दिया मामा जी, पूरा ग्राम क्या, शहर क्या, सिटी कुछ भी नहीं बच रहा है मामा जी। तो मामा जी आप लोग अपने जवाब को तो पूरा करें। कम से कम किसानों तक के घर घर, गाँव गाँव तक के आपने जवाब दिया। शिवराज जी मामा जी ने आवाज दिया, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग अपने जवाब में मुखर करके यदि ऐसी गिरोगे तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा।
अच्छा, मुझे ये बताइए कल के आंदोलन के बारे में क्या बोलेंगे? कल के आंदोलन पे तो ये जो भी है अपने पंचायतों के सरपंच वगैरह इनको जब हम बहुमत लेने जाते हैं तो दादा भैया और बनने के बाद में जेब पे रुपया, तो ये जेब पे रुपया तो खर्च होना पड़ेगा और थोड़ा बहुत करना पड़ेगा जब ही आप लोगों का सम्मान बनेगा, और नहीं तो वही है फिर। इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो कार्यकर्ता बना रहे हैं ये ठीक ठाक है कि नहीं, इसको फिर सोचना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़ी एक चिंतन की विषय लेना पड़ेगा और सोच समझ के आगे कदम उठाना पड़ेगा। और किसानों को डर गया सो मर गया, तो ये चरित्र हमारे किसानों के बीच नहीं आना चाहिए। हम लोग जहां भी कदम उठाएंगे सही शब्दों को लेकर के उठाएंगे, ना ही किसी से लड़ाई ना ही कोई झगड़ा। हम लोग जो गवर्नमेंट ने आदेश दिया, गांव-गांव तक के जो आवाज फैलाया, हमें उसमें खुशी होना चाहिए, और नहीं तो वही है चुन करके जब आगे कदम उठाएगा किसान तो कौन किसका होगा ये मैं अभी तो नहीं बोल सकता। जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही संबंध है सभी किसान भाइयों से, छोटा हो बड़ा हो इसको अपने अमल पे ना ले, और हम लोग जो आगे बढ़ते हुए अपना जो अधिकार है किसानों की और जो मांग है ये हमारी पूरी होना चाहिए। ऐसे हर मेरे भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप लोग कदम उठाने पे पीछे नहीं होंगे। जी, अब बारे में क्या कहेंगे आप? मैं कल के आंदोलन में सभी किसान भाइयों से ये बोलना चाहता हूँ बिल्कुल कि बोलिए। कल का जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति दें, और सरकार ने जो चुनाव से पहले जो मुद्दा रखा था कि हम आपको 31 रुपए का दाम देंगे धान का, उसको लागू करें। उसको अभी तक के 2 राज्यों में लागू कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अभी देना चालू कर दिए उन लोगों ने। उनने वहाँ पर भी चुनाव से पहले एक मुद्दा रखा था कि हम 31 रुपये धान का देंगे, और जब चुनाव हमारी सरकार आएगी तो 31 रुपये MSP के रेट में हम देंगे, लेकिन अभी उनने वहाँ पर लागू कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। इसके लिए अभी संगठन की तरफ से, किसान संगठन की तरफ से संघर्ष जारी है, और इसके लिए मैं सभी किसान भाइयों और कृषकों से निवेदन करता हूं कि कल जो बालाघाट जिला का बंद का आह्वान किया गया है उसमें बढ़ चढ़ के अपनी उपस्थिति दें, और जो अभी कुछ सोसाइटी में जो धान खरीदी चालू है वहाँ पर भी हमें जाकर के हम सभी मतलब किसान भाइयों को जाकर के उन्हें समझाना है कि अभी किसान भाइयों को कि हमारा जो धान है वो कचरे के भाव में हमको नहीं देना है। जो हम सरकार ने बोला था हमें 31 रुपये भाव देना, 31 रुपये MSP का देने के लिए मतलब बोली थी, उसे देने के लिए हमें उसे बताना है और उनको जारी कराना है। जी, ठीक, धन्यवाद। आप बता दीजिए। आप देखेंगे कि अभी जो कंपनी होती हैं, धान की दवा की भी कंपनी देखे होंगे आपने। एक तो दवा की यदि कंपनी है तो उसमें जो 50 ml का भी दवा है तो 1000 रुपए का आता है, पर वो जो है रेट जो होता है MSP जो होता है वो कंपनी डिसाइड करती है। पर हम जो किसान होते हैं, हमारा जो धान है वो जो सरकार वादा करने के बाद भी उस वादे में नहीं ले रही है। यदि हम कोई सच्चे किसान हैं और अपना उसके जो वादे किया है उनने, आप बताइए मुझे कि कोई किसी प्रकार का सौदा हो जाता है आपका, जैसे कि बैल जोड़ी खरीदे उसमें कोई सौदा हो गया, और उस सौदे करने के बाद यदि कोई वो व्यापारी नहीं लेता है तो उस व्यापारी को आप या उस व्यक्ति को क्या आप उस बैल को देते हो? नहीं देते। यदि आपको 200 रुपए घाटा हो जाता है, 2000 रुपए घाटा भी हो जाता है तो आप दूसरे व्यक्ति को बेच देते हो, पर उस व्यक्ति को नहीं बेचते हैं। पर हमारे यहाँ पर कंडीशन ये है कि हम वादा करने के बाद, हम बात करने के बाद भी हम यदि धान को यदि 2300 में दिए तो हम जो है अपने आप में हमारा जो सम्मान है उसको गिरा रहे हैं, और जो है हम अपने आप में बस एक कठपुतली के जैसे रहेंगे। हम जो है राजा कभी नहीं बन सकते। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार मेरे विषय न्यूज़ पे बने रहिए।